हेलो है मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और पूरी जी जान लगा करके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों की एक सपना होगा कि हमें भी एक शिक्षक बनना है जो बिहार में हो रहे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये शिक्षक बन सकते हैं अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो इसमें मांगा जा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये जो भर्ती जो आई है वो 1 to 5 के लिए 1 to 5 के अध्यापक के लिए 5,534 के पदों पर भर्ती आई है। अलग अलग आरक्षण के आधार पर, यानी आरक्षण के आधार पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यानी अलग अलग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, यानी अलग अलग आधार पर यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है कि किस कैटेगरी में जो है कितने सीट हैं। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं इसका PDF जो है वो आपका मैं इसमें डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से 6 to 8 के लिए भी, इसी प्रकार से 6 to 8 के लिए भी जो वैकेंसी आई है, सीटें जो है वो 6 to 8 के लिए 1 to 5 की तुलना में कम है। यानी 1700, यानी 1775 जो है सीटें हमें 6 to 8 के लिए दिखाई देगा। और आप यहाँ पर भी उसी प्रकार से अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अलग अलग जातियों के लिए आप देख पाएंगे कि किस सीटें कितना किस कैटेगरी में है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देख कर फॉर्म भर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा क्या होगा फॉर्म भरने का, आप लोग वीडियो में बने रहना। मैं आपको बिना नहीं क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यह शिक्षक बन सकते हैं, है ना। तो आपको अध्यापक बनने के लिए अगर आपका 1/8/2025 के बाद आपकी आयु अगर 18 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस बातों को ध्यान, एलिजिबल हैं। और बात करते हैं कि ये परमानेंट है कि नहीं परमानेंट है। मेरे भाई, यह 60 साल का जॉब है, 60 साल का क्या है, जॉब है। आप फिक्स्ड इस पर परमानेंट हो, कोई रोक नहीं सकता है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि सर इसका जो परीक्षा का पैटर्न होगा वह कैसा होगा, MCQ बेस होगा या लिखित होगा या फिर कैसा होगा सर। ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि यह जो होगा MCQ प्लस लिखित, MCQ प्लस लिखित परीक्षा होगा। यानी MCQ बेस और लिखित दोनों परीक्षा होगी। MCQ जो पेज होगा वह सिर्फ क्वालिफ़िकेशन होगा और लिखित परीक्षा के आधार पर जो है आपको मेरिट बनेगी। आप पास या फेल जो होंगे, आपकी सूची में नाम आएगा, आप शिक्षक बनने के काबिल हैं। यह सारी चीज़ लिखित परीक्षा से प्रूफ डेट होगा, प्रमाणित होगा, है ना। पेपर, यानी इस पर जो है लिखित परीक्षा भाग पेपर 1 और पेपर 2 होगा। भाग 1 में जो है वो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला भाषा, किसी में भी भाषा के आधार पर होगा, जिसको सिर्फ आपको क्वालिफ़िकेशन करना है, जिसमें 30% मार्क आपको लाना है। भाग 2 जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, लिखित इसी के बेसिस पर आपका मार्क्स बनेगा। इसी प्रकार से इस पर भी है, यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय देगा, कुल 150 मार्क्स का होगा। इसमें भी भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसमें होगा। इसमें जो है, इसमें 3 भाग हैं और 1 to 5 में 2 भाग हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो भाग 1 है, इस पर भाग 1 ये क्वालिफ़िकेशन है, भाग 2 भाग 3 क्या लिखित परीक्षा होगा और इसी परीक्षा के बेसिस पर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन जो होगा वह पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफ़िकेशन करना है, पेपर 2 मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि इस पर कितना मार्क्स लाना है। यानी इस पर जो है मिनिमम मार्क्स जो लाना है वो 40% आपको पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए, अत्यंत के लिए 36.5 और 34 अनुसूचित जनजाति को मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं मेधा सूची कैसे बनेगा। मेधा सूची जो बनेगा 1 to 5 के लिए जो है, 1 to 5 के लिए जो है पेपर 1 to 5 के लिए जो मेधा सूची जो बनेगा वह पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा। भाग जो लिखित परीक्षा होगी, आपका लिखित परीक्षा होगी, उसी लिखित परीक्षा के बेस पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपका सूची, मेगा सूची में नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आगे स्लाइड में कि किस तरीके से आपका मेगा सूची में आप अच्छे मार्क्स, यानी बिना पढ़े हुए आपने कैसे इसमें लानी है।
आप बने रहो मेरे वीडियो में। 6 to 8 के लिए भी वही है, लेकिन सिर्फ यह चीज़ ऐड हो गया कि पेपर 2 1 to 5 में होता है, इसमें पेपर 3 भी होगा। पेपर 3 होगा जो लिखित होगा, इस दोनों के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना, मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आप ये चीज़ें जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरने में आपका काम आएगा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि फ़ीस कितने लगेंगे। यानी अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं या सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा। अगर आप महिला हैं, अनुसूचित जनजाति हैं यानी आरक्षण वाले हैं तो आपको 200 रुपया लगेगा। बात सिंपल। अब आवेदन की अंतिम तिथि क्या है मेरे दोस्त? आवेदन की जो अंतिम तिथि है आज से यानी 2/7/2025 से लेकर अंतिम तिथि 28/7/2025 है। 28/7/2025 है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यानी आपका वर्ग 1 to 5 के लिए जो है BS स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए चाहते हैं तो वह आपका 2 होना चाहिए, पेपर 2। ठीक है, आप अगर आप 1 to 5 के लिए करना चाहते हैं तो DLED जो होती है D.EL.ED, यानी DLED जो होता है, DLED आपको स्पेशल DLED, यानी आपका अगर आँखों वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जिसको देख नहीं पाता है तो आपको आँखों का स्पेशल DLED, अगर आप कानों से जो नहीं सुन पाता है तो कानों का DLED, आप वो स्पेशल डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप B.Ed 6 to 8 के लिए कराना चाहते हैं तो स्पेशल B.Ed होना आपके लिए अनिवार्य है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्नातक कोटि में प्रशिक्षण जो 50% अंक आपको होना चाहिए, पास होना चाहिए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ों में एक चीज़ चर्चा करते हैं। आपको मैंने कहा कि इस पर पास कैसे किया जाएगा, है ना। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, मान लो कि एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अगर आप यहाँ टोटल सीट जो है 7,279 सीट हैं। अगर ये सभी बच्चे ने अगर फॉर्म भर दिया, इतना से भी ज़्यादा भी भर दिया, तो आपको अगर मान लो कि लिखित परीक्षा में अगर आप 50 से 60 नंबर भी ले आते हो, 100 नंबर में, 100 नंबर में, तो आप आसानी से पास कर जाओगे, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, आप एक बार सिलेबस देखो, पढ़ना शुरू करो, आपको ज़रूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें संपर्क करें 8210553688 नंबर पर, 8210553688 नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम PDF आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख करके कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। फ़ोन करने से बेहतर है कि कमेंट में लिखिए, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।